हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक नए चैप्टर का नया लेक्चर। स्टूडेंट्स, जो हमारे 11th के स्टूडेंट हैं उनके लिए आज हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। हमने एक काफी लंबी लड़ाई लड़ी जहां पर हमने लिविंग वर्ड से स्टार्ट किया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे गए, फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन समझा, किंगडम प्लांटे के बारे में हमने स्टडी की, हमने किंगडम एनिमैलिया को समझा। और फ्रेंड्स, आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पे आए हैं। तो मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब ये है कि प्लांट्स की वो बॉडी जो हमें दिखाई पड़ रही है एक्सटर्नल, यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के हिसाब से जो हमें दिख रहा है वो उसकी मॉर्फोलॉजी है। अब इसकी हम एनाटॉमी भी पढ़ेंगे, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर के भी बारे में जानेंगे, लेकिन ये चैप्टर हमें बता रहा है हमारे प्लांट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को। हमें इस चैप्टर से ये जानकारी मिलेगी कि आखिर एक प्लांट के कौन से पार्ट विजिबल होते हैं, उन प्लांट्स में कितने टाइप के पार्ट हैं, जैसे रूट है, स्टेम है, लीफ है। हम इनके बारे में जानेंगे कि मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं उनमें रूट्स कितने टाइप की होती हैं, उनमें रूट्स के क्या मॉडिफिकेशन है, स्टेम क्या होता है, स्टेम का मॉडिफिकेशन क्या है, लीफ क्या होती हैं, लीफ का मॉडिफिकेशन क्या है। हमारी इन 6 टॉपिक पे चर्चा चलेगी। तो आज का ये वीडियो, आज का लेक्चर हमारा बेस्ड होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के रूट, स्टेम और लीफ के बारे में जानने की। इन प्लांट्स के तहत बेटा हमें यह पता चल जाएगा कि आखिर रूट्स कितने टाइप की हैं। हम देखते हैं कि अभी बचपन में पढ़ा टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट, फाइब्रस रूट, तो ये सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। कॉमन सी चीजें हैं लेकिन जानना जरूरी है। इन फ्यूचर कभी आप अगर बॉटनिस्ट बनते हैं तो आपको नॉलेज ये होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप एक अगर बॉटनिस्ट है तो प्लांट के बारे में इतना तो पता हो कि रूट क्या है, लीफ क्या है, स्टेम क्या है। ऐसे तो दुनिया बता देगी सर जो जमीन के अंदर सर वो रूट है, तो मैं बता दूं ऐसे कई प्लांट है जिनके स्टेम अंडरग्राउंड होते हैं। तो इस चीज को जानने के लिए आप मेरे साथ चल रहे हैं आज के सफर में, और वो सफर हमारा स्टार्ट हो रहा है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। सबसे पहले मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो हमने फ्लावरिंग प्लांट को जाना है पहले से। फ्लावरिंग प्लांट जो हमारे हैं ये फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्मिक कैटेगरी में आते थे, यानी जिनमें फ्रूट्स होते हैं, जिनमें आपका रूट, स्टेम, लीफ मॉडिफाइड है। हम उस प्लांट्स के बारे में जानने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहली बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की बात करें प्लांट में। देखिए, मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो हमारा एक्सटर्नल फॉर्म है, मॉर्फोलॉजी का मतलब जो एक्सटर्नल फॉर्म जो हम देख रहे हैं, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ इस चैप्टर में कहीं एनाटॉमी की बात नहीं करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम बाहरी चीज, बाहरी संरचना देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जब प्लांट को हम बाहरी देख रहे हैं तो हमें प्लांट में सबसे पहले चीज मिलेगी उसके 2 सिस्टम, एक उसका रूट सिस्टम एंड सेकेंड वन इज उसका शूट सिस्टम। 2 सिस्टम है, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। ओके, रूट क्या है? जो अंडरग्राउंड है। शूट क्या है? जो एयर के टच में है, यानी जो चीज एयर के टच में है आप उसे बेसिकली क्या कह रहे हैं? शूट सिस्टम। तो यहां से चालू करते हैं प्लांट के बारे में स्टडी। जब आप पढ़ने बैठे हुए हैं तो इस चीज को ऐसे जाने कि हम एक प्लांट्स के बारे में नॉलेज लेने जा रहे हैं। क्या नॉलेज लेने जा रहे हैं? नॉलेज ये लेने जा रहे हैं कि हमारा जो प्लांट है उस प्लांट के 2 पार्ट किए हमने, एक रूट सिस्टम एंड अनदर वन इज शूट सिस्टम। रूट सिस्टम अंडरग्राउंड, शूट सिस्टम जो एरिया के टच में है, जो एरियल पार्ट है। एकदम छोटी जगह से लेके चल रहा हूं, आप सब कुछ भूल जाइए पुराना कि हमें सिखाया गया है बचपने में स्टेम होता है, लीफ होती है, फोटोसिंथेसिस करती है, सब कुछ नहीं है। एक नए सिरे से चालू करिए इस टॉपिक को। तो आप एक प्लांट के बारे में जानने जा रहे हैं। क्या कह रहा है प्लांट के बारे में? 2 सिस्टम है, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। अगर हम बात करें शूट सिस्टम में, तो शूट सिस्टम में देखिए लीफ पाई जा रही है, स्टेम पाया जा रहा है, ये स्टेम हो गया हमारा, और यहां से हमारे फ्लावर भी निकल आएंगे। ये सारी चीजें बियर कर रहा है हमारा शूट सिस्टम।
स्टेम को, लीफ को, फ्रूट को, फ्लावर को, इन सब चीजों को शेयर करता है हमारा शूट सिस्टम। इसी का डिस्क्रिप्शन दिया गया। मेन पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट क्या है? मेन पार्ट्स में फर्स्ट है रूट सिस्टम, सेकंड है शूट सिस्टम। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने बताया कि प्लांट के बेसिकली 3 पार्ट आपने करने। पहला है आपका रूट, हम सबसे पहले रूट के बारे में जानेंगे। सेकंड स्टेप हम उठाएंगे जिसमें जानेंगे हम स्टेम के बारे में। और आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक जो उठेगा वो उठेगा लीफ से। हमें इस लेक्चर में 3 चीजों के बारे में जानना है। रूट क्या है, स्टेम क्या है, लीफ क्या है। और कभी कभी ये अपने मेन फंक्शन को छोड़ करके दूसरे काम करने लग जाते हैं, तो टर्म यूज करते हैं मॉडिफिकेशन। ये मॉडिफाइड करते हैं, कहीं फूड का स्टोरेज करेंगे, कहीं एज अ प्रोटेक्शन, कहीं एज अ सपोर्ट, ये अपनी फॉर्म को बदल देते हैं, ये भी जानेंगे। तो सबसे पहला उठाते हैं टॉपिक द रूट। रूट की बात करें तो सबसे पहले रूट जो बेटा हमारा ओरिजिनेट होता है, वो रूट ओरिजिनेट होता है रेडिकल से। रेडिकल क्या है? जब आप एक सीड को देखें, एक सोन किया सीड आपने, सोन करने से पहले आपने उसको रात भर पानी में भिगो के रखा है, आप देखेंगे, आपने खाया भी होंगे स्प्राउट्स। तो जब आप स्प्राउट्स खाते हैं तो देखिए उसमें ऐसे निकल आते हैं हमारे रेडिकल। तो ये जो पहले स्ट्रक्चर निकलता है ये रेडिकल होता है। यही रेडिकल जाकर के रूट सिस्टम बनाता है। रेडिकल का पहला बनना जरूरी है क्योंकि रेडिकल ही वाटर एब्जॉर्ब करेगा और वाटर एब्जॉर्ब करके रूट तक पहुंचाएगा। तो सबसे पहले जब आप रूट पढ़ने बैठे तो आपने ये बताया कि सर रूट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम रेडिकल। तो रेडिकल वो पार्ट है जिससे रूट बनता है। चलिए, हमने टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, 3 टाइप के रूट सिस्टम प्लांट्स में पाए गए हैं अभी तक। पहला है टैप रूट सिस्टम, सेकंड फाइब्रस रूट सिस्टम एंड थर्ड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। 3 रूट सिस्टम हो गए, टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट क्या होते हैं? जब आप देखेंगे स्टेम के जस्ट नीचे, जस्ट स्टेम के नीचे आपको रूट मिलेगी, स्टेम के जस्ट नीचे से। यानी कि ऐसी रूट बेसिकली रेडिकल से जनरेट होती है। याद रखिएगा, ये तो साइंटिफिक टर्म दिया जाएगा कि रेडिकल से जनरेट हो, लेकिन मैं आपको पहचानने की बात कर रहा हूं। अगर जस्ट स्टेम के नीचे रूट पाई जा रही है और रूट रेडिकल से जनरेट होती है, आप बोलोगे टैप रूट सिस्टम है। सीधा साधा रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम। क्या है लिखना है आपने कि ये कहां से ओरिजिनेट हो रही है? रेडिकल से ओरिजिनेट हो रही है। और दूसरी बात, ये स्टेम के जस्ट नीचे पाई जा रही है। फाइब्रस रूट सिस्टम देखिए कैसे उलझी हुई है फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम्स को झगड़ा जड़े कहते हैं, झगड़ा आपस में उलझ जाती हैं और ये मेन रेडिकल से ओरिजिनेट नहीं होती हैं। ये हमारी हो गई फाइब्रस रूट सिस्टम। देखिए कैसे फाइबर जैसे फैले पड़े। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, जब रूट स्टेम से या ब्रांच से निकल आए, निकलना था रेडिकल से, नहीं रेडिकल से नहीं निकलेंगे। कहां से निकलेंगे? निकलेंगे किसी प्लांट की ब्रांच से निकल आएंगे या स्टेम से निकल आएंगे। तो जब रूट ब्रांच या स्टेम से निकल आएगी वो रूट बन जाएगी एडवेंटिशियस रूट। क्या बनेगी? एडवेंटिशियस रूट। जब किसी वो ब्रांच से या फिर आपके स्टेम से निकलती हैं तो। चलिए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ रूट में अगर हम देखें तो रूट के टाइप्स तो हमें पता चल गया कि 3 टाइप के रूट्स थी आपकी। एक आपकी टैप रूट हो गई, सेकंड आपकी फाइब्रस रूट हो गई एंड थर्ड आपकी एडवेंटिशियस रूट हो गई। ये एक रूट का स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है। ऐसे रूट्स के अंदर है। ये देखिए मस्टर्ड प्लांट है, इस मस्टर्ड प्लांट के आप रूट्स को देख रहे हैं। ये मैंने पिक लगाई जिससे आप रूट को भली भांति समझ सकें। तो ये हमारा क्या है? टाइप्स ऑफ रूट है। बेटा अगर हम रूट्स के जोन की बात करें कि रूट में कौन कौन से जोन होते हैं। देखिए रूट चल रहा है अभी केवल, आपने टाइप्स तो समझ लिए, अब देख रहे हो उस रूट में जोन्स कौन कौन से हैं। तो रूट में अगर जोन्स की बात करें तो सबसे लोअर जो रीजन होता है रूट में, सबसे लोअर रीजन जिसे हम बोलते हैं रूट कैप। इसको थोड़ा सा मैं अपने स्टाइल में आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा अपने स्टाइल में आता हूँ। ये मान लीजिए एक रूट, इस रूट में ये आपका
कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये रूट के अगले पार्ट को कवर करता है। रूट का एक जोन होता है जहाँ से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। आपने देखा होगा, रेडिस में देखा होगा, कैरेट में देखा होगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर रिलीज होते हैं, उनसे बाहर निकलते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रूट हेयर। रूट हेयर। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपके रूट के 3 जोन्स किए गए हैं। पहला जोन, इसको तो रूट कैप बोलते हैं, रूट कैप, ये हमारा रूट कैप हो गया। ये जो फर्स्ट जोन हमारा है इसको बोलते हैं जोन ऑफ सेल डिवीजन, जोन ऑफ सेल डिवीजन, या इसी को मेरिस्टेमेटिक जोन नहीं कहते क्योंकि लगातार यहाँ पे डिवीजन चालू रहता है। नेक्स्ट जो हमारा जोन होता है इसे बोलते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन। एंड थर्ड, जहाँ पर रूट हेयर निकले होते हैं, मिलियंस की तादाद में रूट हेयर निकले होते हैं, ये बन जाता है जोन ऑफ मैच्योरेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन, ये बन गया जोन ऑफ मैच्योरेशन। तो आप देख रहे हैं 3 जोन्स है हमारे रूट में। सबसे जो हमारा पहला जोन है जोन ऑफ सेल डिवीजन या मेरिस्टेमेटिक जोन है। सेकंड है हमारा जोन ऑफ इलोंगेशन जो मेरिस्टेमेटिक जोन और रूट हेयर के बीच में पाए जाने वाला जोन है। एंड थर्ड हमारा क्या है, जोन ऑफ मैच्योरेशन है। क्या जोन ऑफ सेल डिवीजन में क्या होता है, यहाँ पर जो मौजूद हमारी सेल्स होती हैं वो सेल्स कंटिन्यूअसली डिवीजन करती रहती हैं। और आपको बता दूं, जिस सेल में कंटिन्यूअसली डिवीजन होता है उसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। तो इस जोन में कंटिन्यूअसली सेल का डिवीजन चल रहा होता है, इसलिए बोला गया इसे जोन ऑफ सेल डिवीजन। यहाँ कंटिन्यूअसली डिवीजन हो रहा है जिससे कि हमारे प्लांट के रूट की लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, लेंथ इसकी इंक्रीज होगी। तो ये हमारा था जोन ऑफ इलोंगेशन या सेल डिवीजन। अब हमारी इस जगह पे नई नई सेल्स बनती हैं, ये सेल्स कहीं डैमेज ना हो जाए सॉइल पार्टिकल से रगड़ करके। इस डैमेज को बचाने के लिए रूट के एपिकल पार्ट पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे जोन ऑफ सेल डिवीजन को, कि नई नई सेल्स बनी है, सेल वॉल अभी थिन है, अभी वो मासूम है, और अगर वो सॉइल पार्टिकल के पास चले जाएंगे तो सॉइल पार्टिकल इन सेल्स को डैमेज कर सकता है जिससे रूट डैमेज हो सकती है। इसलिए रूट्स के एपिकल पार्ट पे पाया जाता है रूट कैप। रूट कैप के ऊपर चलेंगे, जोन ऑफ सेल डिवीजन के ऊपर चलेंगे तो आता है जोन ऑफ इलोंगेशन। इस जोन में सेल की जो लेंथ है, हमारे जो टिश्यू बने हैं उस लेंथ की इंक्रीमेंट होता है। इलोंगेशन यानी सेल का इंक्रीमेंट होगा, लेंथ बढ़ेगी, सेल थोड़ी सी डिवाइड करके लेंथ को बढ़ाएंगी और इस तरीके से हो जाएगा इलोंगेशन। इलोंगेशन के ऊपर चलेंगे तो सेल्स अब बन चुकी हैं, उनमें इलोंगेशन हो चुका है, अब सेल्स को मैच्योर होना पड़ेगा। मैच्योर का मतलब है कि सेल अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग एक ग्रुप बनाएंगी और वो ग्रुप जाकर टिश्यू बनाएगा, वो जाइलम बनाएगा, वो फ्लोएम बनेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं जोन ऑफ मैच्योरेशन। यहाँ पर सेल आकर के मैच्योर हो जाती है, डिवीजन की एबिलिटी अप्रोक्सीमेटली खत्म हो जाती है। कई बुक्स में इसी को बोलते हैं जोन ऑफ डिफरेंशिएशन। जोन ऑफ डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं हम इस जोन को। इस जोन की खास बात है कि इस जोन पे रूट हेयर्स निकले होंगे जो वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो ये एक रूट क्या स्ट्रक्चर था, वो भी एक्सटर्नली आपको जोन दिखाया गया है, इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं दिखाना, यहाँ पे सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपको दिखाना है। तो 3 जोन हो गए, जोन ऑफ सेल डिवीजन, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, सेकेंड जोन ऑफ इलोंगेशन जहां पे सेल इलोंगेट कर रही है, एंड थर्ड जोन ऑफ मैच्योरेशन या जोन ऑफ डिफरेंशिएशन। चलिए आप रूट के बारे में जान गए कि रूट क्या होती है जो रेडिकल से बन रही है। दूसरी बात, रूट में जोन कौन से होते हैं ये भी आप जान गए। एंड थर्ड पॉइंट इज, आपने जाना कि जो रूट सिस्टम है कितने टाइप का है, तो आपने जाना टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे ही, और हम सबसे पहले मुलाकात करेंगे सबसे पहले हम आते हैं अपने टैप रूट सिस्टम। जब हम टैप रूट सिस्टम पे आ गए तो देखिए उसकी थ्योरी क्या है जो आपको एनसीईआरटी में मिलेगी। इट कंटेन्स ऑफ प्राइमरी रूट, टैप रूट एंड इट्स ब्रांच रूट्स, सेकेंडरी रूट्स। क्या होते हैं सेकेंडरी रूट्स?
एक रूट थी जो मेन रूट है, ये आपकी क्या है, प्राइमरी रूट है, इससे निकलेगी तो बन जाएगी सेकेंडरी रूट। देखिए जी, ये सेकेंडरी रूट है, फिर इनसे रूट बनेगी तो टर्सरी, यानी एक नदी आई, वो मेन नदी थी, वो छोटे छोटे नदियों में बद गई, ऐसे ऐसे हो गया। देखिए ये हो गई प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एंड ये फिर टर्सरी, और ऐसे डिवाइड होती चली जाती है। तो हमारे टैप रूट में ये सिस्टम पाया जाता है। सीन इन डाइकोटिलिडनस, ऐसे रूट आपको डाइकोटिलिडनस में मिलेंगे। डाइकोटिलिडनस का हमने आपको डिस्क्रिप्शन एमजीएस में दिया था, जहां पे 2 कोटिलिडन्स होंगे, हम बोलेंगे वो डाइकोट सीड होते हैं। थर्ड, प्राइमरी रूट इज द इलोंगेटेड फ्रॉम रेडिकल। प्राइमरी जो रूट होती है इलोंगेट हो रही है, इससे निकल रही है रेडिकल्स। देखिए जस्ट स्टेम के नीचे, जस्ट स्टेम के नीचे आपकी रूट बन गई, मैंने बोला था स्टेम के जस्ट बिलो रूट आ रही है, तो ये हमारी टैप रूट सिस्टम को डिफाइन करती है। एग्जांपल मस्टर्ड प्लांट। आइए सेकंड रूट हम जाते हैं आपसे फाइब्रस रूट सिस्टम। नाम से लगता है फाइब्रस, देखिए कितनी फाइब्रस है, कितने फाइबर्स बने हुए, काफी उलझी हुई हैं, आपस में जैसे झगड़ा कर रही हैं, इसीलिए इसको शुद्ध हिंदी में झगड़ा जड़े कहते हैं, जो झगड़ा कर रही हैं। देखिए कैसे रूट सिस्टम है। बेसिकली ऐसा रूट कभी भी आप देखेंगे व्हीट राइस के अगर प्लांट को आप उखाड़े तो आप में ये फाइब्रस रूट सिस्टम देखने को मिलेगा। ये जो फाइबर्स बने हुए हैं रूट के, इन्हीं कारण को बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम में फाइबर्स है। तो ये मोनोकोटिलिडनस में पड़ेगा, क्योंकि राइस व्हीट क्या है, मोनोकोटिलिडनस प्लांट है, और मोनोकोटिलिडनस प्लांट की यही आपको स्पेशलिटी मिलेगी कि इनका जो रूट होता है वो रूट फाइब्रस रूट होगा। इतना मजबूत रूट नहीं होता है जो हमारे टैप रूट में होता है, जो डाइकोटिलिडनस प्लांट में था। तो फाइब्रस रूट कहां मिल रहा है आपको, मोनोकोटिलिडनस प्लांट में मिल रहा है। And these root originated from the base of the stem to form fibrous root system। ये भी base of stem से निकल रहा है। Clear? Example wheat। And the third one is adventitious root system। Roots that arise from the other than radical। अगर radical के अलावा root कहीं से भी निकल रही है, देखिए मैंने इसलिए original pics रखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं अच्छे से कि जब roots radical के अलावा, देखिए ये stem था और stem से ये root निकल रहे हैं, ये देखिए ब्रांच से रूट निकल रहे हैं। तो ऐसे रूट को जो रेडिकल को छोड़ करके प्लांट के किसी पार्ट से ओरिजिनेट हो जाएगी, आप ऐसे रूट को बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। क्लियर? 3 रूट सिस्टम आपको बता दिया, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम एंड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। चलिए आगे चलते हैं। इन सम प्लांट्स रूट्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन द एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन। अब सवाल क्या हो रहा है कि रूट के हमें जानना है कि रूट आखिर मॉडिफिकेशन, मेन काम यार रूट का अगर आपसे पूछा जाए तो बचपन से आपको पढ़ाया गया है कि मेन फंक्शन होता है रूट सिस्टम का कि वो सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करे, प्लांट को थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करे। लेकिन कभी कभी ये अपने काम से भटक जाते हैं और दूसरे काम को करने लग जाते हैं, तब हम ये टर्म यूज करते हैं क्या, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट सिस्टम। क्या क्या मॉडिफिकेशन है रूट सिस्टम के देखते हैं। रूट सिस्टम जब मॉडिफिकेशन करता है तो वो फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन कर सकता है, खाने को स्टोर करने के लिए मॉडिफिकेशन करेगा, या ये जो आप देख रहे हैं दोनों प्रॉप रूट्स एंड स्टिल रूट, ये सपोर्ट के लिए करता है, सपोर्ट के लिए, एंड थर्ड रेस्पिरेशन के लिए। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि रूट्स में कितने टाइप का मॉडिफिकेशन होता है, तो आप बताएंगे सर 3 टाइप का मॉडिफिकेशन रूट्स कर सकते हैं। पहला स्टोरेज ऑफ फूड, सेकंड सपोर्ट के लिए, एंड थर्ड रेस्पिरेशन के लिए। स्टोरेज ऑफ फूड की बात करें तो ऐसे रूट्स स्वेलअप कर जाती हैं फूड को स्टोर करके। सपोर्ट में बात करें तो मैं दिखाऊंगा आपको, सपोर्ट में प्रॉप रूट और स्टिल्ड रूट्स पाई जाती हैं जो प्लांट को सपोर्ट देने का काम करते हैं, एक्स्ट्रा सपोर्ट देने का काम करते हैं। निमेटोपोर्स, ये ऐसे रूट्स हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। तो 3 पार्ट है कैटेगरी, याद रखिएगा सीक्वेंस क्या था, 3 कैटेगरी से मॉडिफाइड करती हैं, या तो स्टोरेज ऑफ फूड, फॉर सपोर्ट, एंड थर्ड इज रेस्पिरेशन। 3 चीजों के लिए ये कर रही हैं मॉडिफिकेशन। चलिए देखते हैं इनको भाई मॉडिफिकेशन। Soil mix for food storage, tap roots of carrot, turnips and adventitious roots of sweet potato। आप देख रहे हैं कैरेट है, टर्निप मतलब सलगम है, ये क्या है, मॉडिफाइड रूट है। स्वीट पोटैटो स्टेम नहीं है, पोटैटो स्टेम का मॉडिफिकेशन वर्जन है। तो यहाँ पर जो रूट्स है उन्होंने मॉडिफिकेशन किया, और मॉडिफिकेशन करके यहाँ पर ये लोग फूड स्टोरेज कर रहे हैं जरूरत पड़ने पे खाना देने के लिए, कि प्लांट्स को जरूरत पड़ने पे फूड देंगे, लेकिन उसके पहले इंसान जो खत्म कर देता है अपने यूज के लिए।
प्रॉप रूट्स क्या हैं? जो बरगद की बनियान ट्री जो होती है, आप देखिए कितने ब्रांच से कितने भयंकर तरीके से रूट्स निकले हुए हैं। आप अगर देख रहे हैं अच्छे से तो कितने ब्रांच से बड़े बड़े देखिए रूट्स निकले हैं, और ये रूट्स कहाँ जा रहे हैं? देखिए सॉइल पे चले गए, क्योंकि इनका नेचर होता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। तो ग्रेविटी की तरफ ये भागते हैं, इसलिए निकल तो आए स्टेम से, लेकिन चले कहाँ जा रहे हैं? फिर से वापस ग्राउंड में। लेकिन ऐसा करके प्लांट को बहुत मजबूत कर देते हैं। तो सपोर्ट के लिए हमारी जो रूट्स बनियान ट्री से निकलती हैं, आप उसके लिए टर्म यूज करेंगे प्रॉप रूट्स हैं। क्या रूट है? प्रॉप रूट्स। स्ट्रेट रूट आप देख रहे हैं शुगर केन में। शुगर केन में गन्ना तो हम लोगों ने खाया भी है, और जो हमारे शुगर केन की जो नोड्स होते हैं, देखिए उस नोड से रूट निकल आए हैं। ये भी सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, इसे पिलर रूट भी कहते हैं। ये सपोर्ट दे रहे हैं, ये भी रूट को रूट करने के। पेड़ को उखाड़ना बड़ा डिफिकल्ट होता है, मैंने ट्राई किया एक बार, बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें स्टिल्ट रूट्स पाए जाते हैं। स्टिल्ट रूट उसको जमाए रखते हैं, ठीक है। तो वहां पे प्रॉप रूट बोले थे बनियान ट्री में जो हैंगिंग रूट्स हैं, यहाँ पर ये हैंगिंग रूट्स नहीं है, निकले तो है साइड से, सपोर्ट के लिए निकले हैं, लेकिन ये हैंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने इनको स्टिल्ट रूट रखा। याद रखिएगा, देखिए चीज सारी क्लियर है। स्टोरेज ऑफ फूड पे आप चले गए, फूड स्टोर कर रहे हैं, जैसे टर्निप हो गया, कैरेट हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया। आप जब आगे सपोर्ट पे, तो सपोर्ट में आपने दो नाम रखने पड़े। क्यों? क्योंकि एक रूट हैंग कर रही है, एक रूट अपनी जगह पे फिक्स है। जो रूट हैंग कर रही है तो बोल दिया भाई वो प्रॉप रूट है, जो रूट अपनी जगह पर है तो उसको बोल दिया स्टिल्ट है। एंड लास्ट में आता है जो इंपॉर्टेंट है बहुत, निमेटोफोर्स। तो निमेटोफोर्स आप देख रहे हैं, ये रूट्स देखिए कैसे निकले हुए बाहर, पिलर लाइक रूट्स निकली हुई हैं। बेसिकली ऐसी रूट्स पाई जाती हैं हमारी मॉर्सी एंड जो भी बोगी जगह होती है, यानी डेल्टा पे। तो हमारे इंडिया में सुंदरबन डेल्टा है, उस डेल्टा में हमारे प्लांट पाए जाते हैं, इसका नाम है राइजोफोरा। प्लांट का नेम है राइजोफोरा। राइजोफोरा, ये राइजोफोरा जो प्लांट होता है, इस प्लांट में जो रूट होती है वो ग्राउंड के बाहर निकल आती है। जब ग्राउंड के बाहर निकल आती है तो ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। मींस इनसे ये एयर एक्सचेंज कर रहा है, गैसियस एक्सचेंजमेंट चल रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, ये सब कर रहा है, जो कि मेन काम स्टोमेटा का होता है। लेकिन ये प्लांट स्टोमेटा के अलावा ये ग्राउंड से बाहर रूट को निकाल देते हैं, जिससे गैसियस एक्सचेंजमेंट हो सके। तो ऐसे रूट्स को हमने क्या बोला? निमेटोफोर्स। तो ये हमारे रूट्स के मॉडिफिकेशन थे। अब हम चलते हैं अपने स्टेम के पास। रूट के पास आपको मिलना क्या है? रूट के पास अब गए थे तो आपने रूट का स्ट्रक्चर देखा, उसके जोन्स को देखा, आपने टाइप्स ऑफ रूट देखा, टैप रूट देखा, फाइब्रस रूट देखा, एडवेंटिशियस रूट देखा। आप वहां से आगे बढ़े तो आपने उनके मॉडिफिकेशन को समझा कि कैसे कैसे इन्होंने मॉडिफिकेशन किया है। और अब जहां चल रहे हैं, हम चल रहे हैं स्टेम भाई साहब के पास। स्टेम जो आप देख रहे हैं, ये एक लीफी पार्ट है, काफी सुंदर सा ये एक डायग्राम है, और ये इसकी स्टेम है। रूट के बारे में चर्चा तो हम कर ही चुके हैं, अब हमारा टारगेट है स्टेम। चलिए स्टेम को देखते हैं, क्या स्टेम क्या होता है। उसके पहले यहीं पर मैं एक चीज आपको समझा दूं। अगर मैं स्टेम को थोड़ा सा जूम करूंगा तो आप स्टेम में बेसिकली कुछ ऐसे नोड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। आपने शुगर केन में अच्छे से देखा है, ये आपकी स्टिल्ट रूट निकल रहे हैं बाहर, जहां से आप शुगर केन को तोड़ते हैं बड़े स्मार्ट बनकर के, बड़े स्टाइल में पावर दिखाते हुए। वो प्लेस को हम बोलते हैं नोड। वो प्लेस हमारा होता है नोड। क्लियर? जहां से गन्ने को आप तोड़ रहे हैं। गन्ने का एग्जांपल लिया इसलिए क्योंकि वो बहुत कॉमन चीज है, बड़े आसानी से हम लोग खाने के लिए गन्ने को तोड़ते हैं। तो जहां से आप गन्ने को तोड़ रहे हैं, नोड से तोड़ते हैं, और दो नोड के बीच की जो गैप है, दो नोड के बीच का जो गैप है, इस गैप को बोलते हैं हम लोग इंटरनोड। इंटरनोड, ओके। शुगर केन है, नोड पाए जा रहे हैं, और दो नोड के बीच में जो जगह है वो है हमारी इंटरनोड। इसी नोड से प्लांट्स में लीफ भी निकलती है, इसी नोड से प्लांट्स में ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है। याद रखिएगा इस चीज को, ये नोड एंड इंटरनोड क्या है। तो नोड गांठ है जहां से तोड़ रहे हैं शुगर केन को, जहां से लीफ और ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है, और टू नोड के बीच में जो गैप है उसे आप इंटरनोड कहते हैं। चलिए स्टेम भाई साहब से आगे मुलाकात करते हैं। स्टेम आपको साफ दिख रहा है, ये स्टेम हमारा, इट इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस दैट डेवलप फ्रॉम द प्लम्यूल।
ये आपके प्लेम्यूल से डेवलप हो रहा है, वो रूट रेडिकल से डेवलप होता था, सूट यानी कि स्टेम से, स्टेम जो हमारा है वो प्लेम्यूल से रिलीज हो रहा है। फिर आपको बताया गया है कि स्टेम बेयर करता है ब्रांच को, लीव्स को, फ्लावर्स को, फ्रूट को, बड्स को, नोड्स एंड इंटरनोड्स। नोड्स और इंटरनोड्स, और आपके लिए एक नया नाम निकला बड्स। बड्स बेसिकली बहुत कॉमन टर्म में बोले तो कली बोलेंगे, ये टर्मिनल भी हो सकती है और ये एक्सिलरी भी हो सकती है। टर्मिनल का मतलब क्या होता है, अगर बस आप जैसे ये एपिकल वर्ड लिखा है, ये टर्मिनल होती है, टर्मिनल एकदम टॉप पे, टर्मिनल मीन एकदम टॉप पे हो गई। और एक्सिलरी क्या होती है, देखिए कॉर्नर पे लिख लीजिए, ये एक्सिलरी वर्ड है। ये चीजें बहुत आगे कंफ्यूजन करती हैं कि टर्मिनल वर्ड से फ्लावर निकल आया, एक्सिलरी वर्ड से लीफ निकल रही है। तो टर्मिनल मतलब टॉप, सबसे ऊंचाई पे टर्मिनल है, एंड हमारे साइड से जो निकले हुए हैं ये हमारे एक्सिलरी वर्ड्स हैं। क्लियर? तो एक स्टेम में जो टॉप पे है वो टर्मिनल है, जो साइड में वर्ड्स है वो क्या हो गए, हमारी एक्सिलरी वर्ड्स हो गए। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको आगे चैप्टर में नॉर्मल प्रॉब्लम क्रिएट करती है क्या, तो इसलिए मैंने बता दिया आपको। टर्मिनल मतलब टॉप पे जो वर्ड है वो टर्मिनल है, जो लेटरल साइड पे है वो एक्सिलरी वर्ड्स है। क्लियर? चलिए, स्टेम के बारे में इतना काफी था कि आपने स्टेम जान लिया, प्लेम्यूल से बन रहा है, स्टेम में नोड्स एंड इंटरनोड्स पाए जाते हैं, स्टेम में टर्मिनल एंड एक्सिलरी वर्ड्स पाई जाती है। टर्मिनल मतलब टॉप पे वर्ड्स पाई जा रही हैं, एक्सिलरी मतलब कॉर्नर पे वर्ड्स पाई जा रही हैं, एंड नोड्स मतलब जहां पे गांठ है वो नोड्स हो गया, और दो नोड के बीच की डिफरेंस को, दूरी को हम इंटरनोड कहते हैं। अब बात करते हैं, ये भी कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। तो मॉडिफिकेशन में ये फूड के लिए बेसिकली ये मॉडिफिकेशन कर रहे हैं यहाँ पर। तो फूड के लिए जब मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो देखिए कितने सारे प्लांट हैं, जो पोटैटो भी है हमारा स्टेम मॉडिफिकेशन कर रहा है, हमारा जिंजर मॉडिफिकेशन कर रहा है, हमारा टर्मरिक मॉडिफिकेशन कर रहा है, हमारा जमीकंद कॉर्न, जिसे आप जमीकंद बेसिकली हम इसे सूरन कहते हैं, उसकी सब्जियां खाई होंगी आपने, ये भी मॉडिफाइड स्टेम होता है। एंड कोलखासा कॉर्न, जिसे हम बंडा टिंडा जो भी है कहते हैं, वो भी हमारा क्या है, एक मॉडिफाइड स्टेम है। तो ये स्टेम जो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, इन्होंने मॉडिफिकेशन किया है। जैसे रूट अभी स्टोरेज के लिए भी कर रहा था, ऐसे यहाँ हमारा स्टेम भी स्टोरेज के लिए कर रहा है। तो पोटैटो याद रखिएगा, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन है। अब हमारे कुछ स्टेम टेंड्रिल बना देते हैं। टेंड्रिल आपने शायद ग्रेप्स का प्लांट देखा होगा, तो देखिए टेंड्रिल आपको दिखाया जाए, ओरिजिनल टेंड्रिल्स हैं। ये देखिए सपोर्ट के लिए टेंड्रिल्स ले रहे हैं, ये छोटे-छोटे पार्ट टेंड्रिल्स हैं। तो होता क्या है कि हमारा जो स्टेम होता है, ये स्टेम किन्हीं कारणों से मॉडिफिकेशन करता है और ये ऐसा क्वाइड स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम नाम दे देते हैं टेंड्रिल। कहीं-कहीं पर लीफ भी करते हैं, लेकिन अभी हम स्टेम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए स्टेम ने टेंड्रिल बनाई है सपोर्ट के लिए। तो स्लेंडर एंड स्पाइरली क्वाइड स्ट्रक्चर डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बड। देखिए आ गया ना एक्सिलरी बड, यही पे हम लोग कंफ्यूज आ जाते हैं, टर्मिनल बड था एक्सिलरी बड। तो एक्सिलरी मतलब साइड वाला, यानी कि जो एक्सिलरी बड्स है उसका मॉडिफिकेशन है ये, उसके मॉडिफिकेशन से बन रहा है क्या, हमारा टेंड्रिल। दे हेल्प प्लांट्स टू क्लीन लाइक गॉड्स एंड कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, इन सब में टेंड्रिल्स भरपूर देखने को मिलता है। सपोर्ट के लिए कर रही हैं और क्लिम्ब करने के लिए, अगर आपने कहीं लगा दिया है पेड़ तो चढ़ रहा है, क्लिम्बिंग के लिए ये टेंड्रिल्स का फॉर्मेशन करके चढ़ता चला जाता है, जैसे स्पाइडरमैन। थॉर्न्स, थॉर्न्स क्या है, देखिए कितने बड़े स्पाइन्स दिखाई पड़ रहे हैं आपने, ये थॉर्न्स है, देखिए यहाँ पर भी थॉर्न्स है। तो हमारा स्टेम एक दूसरा मॉडिफिकेशन कर रहा है। पहला मॉडिफिकेशन फूड के स्टोरेज पे किया, दूसरा मॉडिफिकेशन कर रहा है वो फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करने के लिए, कहीं उसको जो भी हर्बीवोरस एनिमल्स है, कैटल्स खा ना जाए। अब काटे हैं तो खाना मुश्किल है, तो ये क्या करते हैं, वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर होते हैं, डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बड। देखिए सब कुछ एक्सिलरी बड से निकल रहा है, यानी दिस साइड, नॉट टर्मिनल, एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड से क्या निकल रहा है, और डेवलप हो रहे हैं, पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, डेवलप हो रहे हैं, जो प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। लाइक दैट सिट्रस, सिट्रस माने कि नींबू, सिट्रस है, एंड बोगेनविलिया बहुत ही ज्यादा पाया जाना, इसे बोलते हैं ग्लोरी ऑफ द गार्डन।
ग्लोरी ऑफ द गार्डन बोगनविलिया, आपने देखा हो गार्डन में बहुत बड़े बड़े झाड़ जैसे पेड़ होते हैं और उससे पिंक कलर के या फिर रेड कलर के फ्लावर्स लगे होते हैं ढेर सारे, वो है बोगनविलिया। तो वहां पर भी हमारे प्रोटेक्शन के लिए हमारा इसमें मॉडिफिकेशन करता है और थॉर्न बनाता है। चलिए इन सबसे हिसाब से भी निपट चुके। अब हम चलेंगे अपने नए टारगेट के पास, और वो टारगेट मैं आपको बताने जा रहा हूं। नेक्स्ट हमारा टारगेट है वो है द लीफ। हम रूट से मुलाकात कर चुके, स्टेम से मुलाकात कर चुके, और अब बारी आती है मुलाकातों की, वो बारी आती है लीफ के साथ। चलिए ये मैं एक लीफ बना देता हूँ। देखिए कैसे बनानी, नॉर्मल स्टाइल से लेके चलना है आपने। ये ले गए, ये ले, थोड़े से वेनेसन, इसमें हमें ब्रांच यूज कर लेते हैं। ब्रांच हो गई, ठीक है। अब इनकी लेवलिंग करते हैं। ये हमारी लीफ ब्लेड है, इसी को हम लैमिना करेंगे, लैमिना और लीफ ब्लेड। ये आपके जो बीच में पाइप दिख रहा है इसे मिड वेन बोलेंगे, ये हमारी मिड वेन है। लेटरल साइड पे जो जा रहे हैं इसे हम लेटरल वेन बोलेंगे, ये हमारी लेटरल वेन है। जिस स्ट्रक्चर से लीफ जुड़ा है हमारे स्टेम से उसे हम बोलते हैं पेटियोल। पेटियोल। कभी कभी जिस जगह से लीफ निकलती है उस जगह पर छोटे छोटे लीफी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इस लीफी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टिपुलेट, स्टिप्यूल। ये एक लीफ की स्ट्रक्चर है, यानी लीफ जो है बोला जाता है कि एक मॉडिफिकेशन ये भी है, ब्रांच से बन रहा है, स्टेम से बन रहा है। लीफ एक्सिलरी बर्ड से देखिए जनरेट हुई है, और एक्सिलरी बर्ड्स पे जहाँ लीफ जिस स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है उसे हम पेटियोल बोलते हैं, कॉमन में डंठल बोलते हैं। जो हमारे लीफ है, आप देखेंगे लीफ का जो बड़ा पार्ट है, जो फ्लैट एंड पार्ट है, उसे हम बोलते हैं लैमिना और लीफ ब्लेड। इस लीफ ब्लेड के अंदर मिड में जाता है पाइप, जिसे हम बोलते हैं क्या, मिड वेन बोलते हैं, और इस मिड वेन से निकलते हैं लेटरल वेन। बेटा इसी का अरेंजमेंट हर लीफ में अलग तरीके का होता है, हर लीफ में दो ही तरीके के पाए जाते हैं, और इसके अरेंजमेंट को हम बोलेंगे एकदम वेनेशन। वेनेशन, इसके अरेंजमेंट को, कि लीफ ब्लेड में जो हमारी वेन्स लग रही हैं उनके अरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्या, वेनेशन। क्लियर। ये बेसिकली प्लांट की लीफ को वाटर एंड जो है एंड मिनरल्स प्रोवाइड कराने में हेल्प करती हैं, या प्लांट ने जो खाना बना दिया उसको पूरे दूसरे ब्रांच तक पहुंचाने का काम हमारे करते हैं यही मिड वेन एंड लेटरल वेन। इसे हमने, और इस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे वेनेशन। तो वेनेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ लेटरल वेन एंड मिड वेन। ओके, तो ये लैमिना और लीफ ब्लेड हो गई हैं। ये स्टिप्यूल है, लीफ के बगल में पास में पाई जाने वाली लीफी स्ट्रक्चर। कुछ ऐसे प्लांट है बेटा जिनमें लीफ के बेस यानी पेट्यूल के पास सॉलिड पार्ट है, जैसे फूला हुआ पार्ट होता है, उस फूले हुए पार्ट को हम बोलते हैं पल्वाइनस। पल्वाइनस, पल्वाइनस। ये किस जगह पाया जा रहा है, ये हमारे लीफ के बेस के पास सॉलिड पार्ट होता है, फूला हुआ पार्ट होता है, जिसे हम बोल रहे हैं क्या, पल्वाइनस। क्लियर। चलिए अब आते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ पे। अगर लीफ के मॉडिफिकेशन, जैसे मैंने टर्म बोला था वेनेसन, तो वेनेसन में आप देख रहे हैं लीफ का ये जो पार्ट है ये आपका क्या था, ये आपका मिड रिप था, ये मिड वेन थी, आप इसको मिड रिप कह सकते हैं। और मिड वेन मैंने अगर बताया, जो आपकी मिड रिप या मिड वेन है ये आपके हो गए बीच में, और देखिए इससे लेटरल साइड पे निकले हुए कि नहीं निकले, लेटरल में से निकले, ये लेटरल वेन्स है। और इन्हीं के अरेंजमेंट को देखिए, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन लीफ लैमिना। लीफ लैमिना, वेन और वेनलेट्स का मतलब क्या है, देखिए जब कोई मिड रिप से डायरेक्ट निकल रही है वेन तो वेन हो गई, और इससे भी देखिए बहुत माइन्यूट पार्ट बाहर निकल तो ये वेनलेट्स हो गया। यानी वही फिर सीन बन गया, प्राइमरी रूट, मेन रूट, उससे निकला सेकेंडरी रूट, उससे निकला टर्सरी। तो मेन तो मिड वेन है, मिड रिब है, और इस मिड वेन से निकलने वाले जो हो गए हमारे कौन हो गए, वेनलेट्स हो गए।
क्लियर? इट इज ऑफ टू टाइप। अब वेनेशन दो तरीके के देखने को मिलेगा आपको। एक वेनेशन हमें देखने को मिलेगा, देखिए आप इन दोनों में किस वेनेशन को इजीली काउंट कर सकते हैं, ये वाला इस पे है। आप देखेंगे इस वेनेशन को आप अच्छे से काउंट कर सकते हैं, सारे वेनेशन एक दूसरे के पैरेलल में हैं। लेकिन यहां पर देखिए वेनेशन काफी उलझा हुआ है, और उलझे हुए को बायोलॉजिकल टर्म में हम रेटिकुलेट बोलते हैं, जो जाल जैसा बना है। तो आपको दो तरीके के वेनेशन मिल गए, एक वेनेशन जो रेटिकुलेट है यानी उलझा हुआ है, दूसरा वेनेशन जो पैरेलल है, एक पैरेलल वेनेशन। तो यहां पर हमने दो वेनेशन बना दिए, एक बन गया आपका रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन जो उलझा हुआ है, और दूसरा है हमारा पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन, जहां पर आपके क्या है वेन्स पैरेलल फॉर्म में आप देख रहे हैं, पैरेलल ही है अरेंज, तो पैरेलल वेनेशन काफी उलझ गए हैं तो रेटिकुलेट वेनेशन। तो आपने लीफ को जाना, और लीफ में इस वेन और वेनलेट्स के कारण दो टाइप कर दिए लीफ के आपने, एक रेटिकुलेट वेनेशन एंड एक पैरेलल वेनेशन। वही चीज लिखी हुई है जो मैंने बताया। रेटिकुलेट वेनेशन बेसिकली आपको डाइकोटिलेडोनस प्लांट में देखने को मिलेगा। देखिए कितना रेटिकुलेट है, कितना उलझा हुआ है वेनेशन। तो ये वेनेशन आपको डाइकोट प्लांट में मिलेगा, जबकि पैरेलल वेनेशन आपको मोनोकोट प्लांट में मिलेगा। ये भी एक डिफरेंस आ गया। जैसे डाइकोटिलेडोनस में टैप रूट थे, फाइब्रस रूट मोनोकोट में थे, ऐसे ये रेटिकुलेट वेनेशन आपका डाइकोट में है और पैरेलल वेनेशन आपका मोनोकोट में मिलेगा। क्लियर? अब आ जाइए टाइप्स ऑफ लीफ। लीव्स के टाइप्स की बात करें तो लीफ हमारे टू टाइप के होंगे, एक सिंपल लीफ, एक कंपाउंड लीफ। दोनों को कैसे पहचानना है? जब आपको लीफ बहुत कटी फटी मिले, तो जो आपकी लीफ प्लेट होती है, जो लैमिना होता है, लैमिना जब बहुत कटा फटा होता है और मिड रिप को टच करने लगता है, तो ऐसी लीफ को आप सिंपल लीफ कहते हैं, सॉरी कंपाउंड लीफ। तो देखिए ये सिंपल लीफ है, कहीं पर भी लैमिना कटा फटा नहीं है, पूरा का पूरा लैमिना है, पूरी की पूरी लीफ ब्लेड है जो मिड रिप को टच कर रही है कंप्लीटली, कहीं कटा फटा नहीं है, ऐसी लीफ सिंपल लीफ हो गई। दूसरी क्या, कंपाउंड लीफ, यानी जब लीफ कट फट जाए और मिड रिप को पूरी तरीके से टच करने लगे, तो एक लीफ में ही कई छोटी छोटी लीव्स आपको दिखाई पड़ने लग जाती हैं। जैसे कोरिएंडर, धनिया, आप उसके लीफ ब्लेड को देखेंगे तो कटे फटे और मिड रिप को टच करने के कारण वो कई सारी छोटी छोटी लीव्स में बदल जाता है। जैसे नीम, नीम में भी देखेंगे एक ही मिड रिप है, और जो उससे लीफ निकल रही है वो क्या है, छोटी छोटी लीव्स बन गई हैं बड़ी लीफ के कट फट जाने से, आप उसको बोलेंगे कंपाउंड लीफ। तो दो तरीके की लीफ हो गई, एक सिंपल एंड नेक्स्ट वन इज कंपाउंड लीफ। सिंपल तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपाउंड लीफ पे जाएंगे तो कंपाउंड के भी टू पार्ट कर लिए, पिन्नेटली कंपाउंड एंड पाल्मेटली कंपाउंड। क्या है पिन्नेटली कंपाउंड एंड पाल्मेटली कंपाउंड? पर ध्यान रखिए, आपने लीव्स को देखा, वेनेशन देखा, वेनेशन के अकॉर्डिंगली पैरेलल था, रेटिकुलेट था। जब आपने इसको समझ लिया तो आप आगे बढ़े और आप पहुंचे कहां पर? आप पहुंचे हमारे किस पे? पहुंच गए हमारे टाइप्स ऑफ लीव्स पे, जहां पर एक सिंपल लीफ थी, कंपाउंड लीफ थी। सिंपल लीफ में जो आपका लीफ ब्लेड होती है वो कटे फटे नहीं होते हैं, कटे फटे होंगे भी तो मिड लीफ को टच नहीं करते हैं। जबकि कंपाउंड लीफ के जो पैरेलल है वो कटे हुए हैं और मिड लीफ को क्या करते हैं, वो टच करते हैं, जिससे कई छोटी छोटी लीव्स बन जाती हैं। याद रखिएगा, आप रोज के फ्लावर को मत समझ लीजिए कि साइड से कटा फटा है तो वो हो गया कंपाउंड। नहीं, कटा फटा होगा वो मिड लीफ को टच करेगा, यानी कई छोटी छोटी लीव्स बन जाएंगी एक लीफ में, हमने उसको कंपाउंड लीफ नाम दिया। कंपाउंड लीफ टू टाइप्स की थी, पिन्नेटली कंपाउंड एंड पाल्मेटली कंपाउंड। चलिए देखते हैं जरा पिन्नेटली के बारे में। तो पिन्नेटली कंपाउंड का मतलब पॉइंट लाइक लीफ होगी, और पाल्मेटली जैसे पाम होता है, हथेली के जैसे। तो अगर तो आप इसी डायग्राम में देख लीजिए तो देखिए ये पाल्मेटली कंपाउंड है। पाल्मेटली मतलब पाम के जैसा है, हथेली जैसा है। जबकि पिन्नेटली में नीम देखिए नोकदार है, तो इसको बोलेंगे पिन्नेटली कंपाउंड है, नोकदार बन गया। और जब वो हथेली के जैसा दिख रहा है तो वो पाल्मेटली कंपाउंड है। क्लियर? तो यही पर समझ लीजिए, पिन्नेटली कंपाउंड पॉइंट लाइक लीफ हो जाएंगे कंपाउंड लीफ में, हो जाएंगे पिन्नेटली कंपाउंड। एंड नेक्स्ट हमारा जो जाएगा वो हमारे हथेली जैसा है, तो वो बन गया पाल्मेटली कंपाउंड। चलिए अब इन लीफ के स्टेम पे अरेंजमेंट को समझें कि ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम हाउ मेनी टाइप्स आर देयर। तो अरेंजमेंट के हिसाब से देखो, सबसे पहले आपको एक टर्म यहां पर समझना पड़ेगा, फाइलोटैक्सी। इंपॉर्टेंट टर्म है, नोट कर ले, नोटेबल पॉइंट है। फाइलोटैक्सी का मतलब होता है किसी लीफ का स्टेम पे अरेंजमेंट का सिस्टम।
आप उसके लिए टर्म यूज करते हो फाइलोटैक्सी। नोट कर लीजिएगा, द अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। सबसे पहला आया अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब है कि जब लीफ अल्टरेशन में निकले, देखिए एक लीफ यहां पे निकली, दूसरी इसके जस्ट अपोजिट, तीसरी इसके जस्ट अपोजिट, है ना, मतलब एक पॉइंट छोड़ करके एक एक्सिलरी बट पे निकली, दिस इज अ सिंगल अराइज एट ईच नोड ऑफ अल्टरनेट मैनर। हर एक नोड से सिर्फ एक लीफ निकलेगी। आपको पता है ये नोड कौन सी है, या ये कौन सा बर्ड होगा, एक्सिलरी बर्ड है। गुड, तो ये जो बर्ड निकल रहा है, ये देखिए हर एक बर्ड से सिर्फ एक लीफ निकल रही है और अल्टरनेट फॉर्म में निकल रही है। ऐसा जब लीफ निकलती है, हर एक बर्ड से सिर्फ एक लीफ निकलेगी, अल्टरनेट फॉर्म में निकलेगी, तो हमने बोल दिया अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। नेक्स्ट देखिए अपोजिट। अपोजिट देखिए एक नोड से दो लीफ निकल रहे हैं, एक ही नोड से टू लीव्स निकल रही है। सिंपल सी बात, अगर एक से दो निकलेंगे तो एक इधर एक इधर, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, अपोजिट मैनर में है। एंड लास्ट वन होल्ड। होल्ड का मतलब एक चक्र लाइक बना, देखिए होल्ड, चार निकल आए हैं, कई सारे निकल आए, एक चक्र जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है हमको। मीन इन दिस मोर देन टू लीव्स अराइज फ्रॉम अ नोड, एक नोड से एक से ज्यादा, दो से ज्यादा लीव्स निकल आएंगे। सिंपल सी बात है, वो एक होल जैसा दिखाई पड़ेगा, चक्र जैसा दिखाई पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहला है आपका ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट फॉर्म में है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ इसका। तो इसका एग्जांपल क्या है हमारा, मस्टर्ड है, चाइना रोज है, चाइना रोज मतलब हिबिस्कस फ्लावर, गुड़हल। अपोजिट देखिए निकल रहे हैं, अपोजिट एग्जांपल देखेंगे तो कैलाट्रोपिस एंड गुआवा। कैलाट्रोपिस मतलब मदार और गुआवा अमरूद में मिलेगा ऐसा। होल्ड देखिए, ये होल्ड एल्स्टोनिया बोलते हैं इस प्लांट को, ये बहुत कॉमन स्ट्रीट्स पे आपको मिल जाएंगे, स्ट्रीट प्लांट्स जो लगे होते हैं उसमें एल्स्टोनिया लगे, तो इसकी लीफ को देख करके आप डिफाइन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये एल्स्टोनिया है जिसमें कैसा पाया जा रहा है, होल्ड पाया जा रहा है। अब बात कर ले थोड़ी हम अपनी लीफ के मॉडिफिकेशन। सबने मॉडिफिकेशन किया, चाहे वो रूट से स्टार्ट हुई कहानी, उन्होंने मॉडिफिकेशन किया, रूट ने मॉडिफिकेशन किया, और यहाँ हमारे लीफ ने भी मॉडिफिकेशन किया है। लीफ क्या मॉडिफिकेशन करते हैं, सबसे पहले लीफ टेंडल्स बनाएगी। मेन काम तो बेचारों का फोटोसिंथेसिस है, लेकिन कभी कभी फोटोसिंथेसिस के साथ ही दूसरा काम भी चालू कर देते हैं। तो सबसे पहला टेंडल्स फॉर क्लिम्बिंग। देखिए यहाँ भी टेंडल बन रहा, लेकिन देखिए यहाँ टेंडल एक्सिलरी बर्ड से नहीं बन रहा है, यहाँ लीफ ने मॉडिफाई कर दिया, लीफ के एपिकल पार्ट ने मॉडिफाई किया है, और मॉडिफाई करके बनाता है क्या, टेंडल्स। तो ये टेंडल्स भी सपोर्ट के लिए यूज करेगा, ये टेंडल सपोर्ट के लिए यूज कर रहा है। स्पाइंस, आपने देखा ये कैक्टस में स्पाइंस बना देते हैं। ये स्पाइंस दो काम कर रहा है, एक तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को, सॉरी फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपायरेशन को कम कर रहा है, क्योंकि लीफ मॉडिफाइड कर लेती है, क्योंकि ये प्लांट बेचारे जहाँ पाए जा रहे हैं वो डेजर्ट्स हैं, और डेजर्ट्स में ऑलरेडी वाटर की स्कैर्सिटी रहती है, इसलिए ये लीफ मॉडिफिकेशन करती है, स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती है। तो नो सरफेस एरिया, नो ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन को रोक देते हैं बेचारे ये। दूसरा सपोर्ट प्रोटेक्शन के लिए भी काम कर रहे हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स से खाना जाए। तो स्पाइंस के लिए, डिफेंस के लिए, जैसे कैक्टी यानी कैक्टस। फ्लैसी लीफ टू स्टोर फूड, लीफ भी कभी कभी फ्लैसी हो जाया करती हैं अपने फूड के स्टोरेज के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो स्टोरेज का फूड कर रहा है हमारा अनियन, लीफ ही का मॉडिफिकेशन है, यानी जो हम अनियन खा रहे हैं वो उसकी लीफ खा रहे हैं। लेकिन क्यों लीफ खा रहे हैं, क्योंकि वो क्या कर रही है, फूड का स्टोरेज कर लेती है और फ्लैसी हो जाती है। गार्लिक भी हमारा ऐसे ही है, जो फूड का स्टोरेज करने के बाद गार्लिक होता है फ्लैसी हो जाता है, और इनको हम एज अ स्पाइसेस यूज कर डालते हैं, एज अ सैलड कर देते हैं। तो आज आपने जो चैप्टर्स में देखा, ये चैप्टर में जो टॉपिक था हमारा मॉडिफिकेशन देखा हमने। मीन बेसिकली जो हमारा टॉपिक था, बेस था वो किस पे, रूट, स्टेम एंड लीफ पे। चैप्टर कौन सा था हमारा, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आप अभी केवल मॉर्फोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, आप इस चीज को जान चुके कि एक प्लांट में रूट क्या चीज है, कहां से बना, कितने टाइप का होता है, कैसे क्या मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। आपने जाना स्टेम क्या चीज है, वो कैसे मॉडिफिकेशन करता है। आपने लीफ को जाना कि लीफ कितने टाइप्स की है, आपने जाना भी लीफ अगर जाए तो वेनेशन के बिहाफ पे आपने दो टाइप की लीफ कर दी थी, पैरेलल, रेटिकुलेट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर सिंपल एंड कंपाउंड लीफ, and on the basis of the arrangement of leaves on the stem phyllotaxy। इतनी सारी चीजें जानी, सारी कॉमन चीजें आपके आगे बहुत काम आने वाली, इसलिए इस वीडियो को पास करके एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट रखिएगा। इसलिए मैं साइड में थ्योरी राइट कर देता हूँ, जिससे कि आपको नोट्स बनाने के लिए किसी बुक पर डिपेंड ना रहना पड़े। एक वीडियो सफिशिएंट है समझने के लिए भी और नोट्स के लिए भी। तो माय फ्रेंड्स, इस टॉपिक को फिनिश करने के बाद
हम आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक आपको पता चलेगा मेरे नेक्स्ट लेक्चर में। वेट करिएगा, साथ ही साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। ओके, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।